जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है जो कि अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, लेकिन उस वस्तु को फोकस करके देखने के लिए नेत्र जो कार्य करता है तो उस गुण को क्या कहते हैं, तो वह होता है समंजन क्षमता के कारण। यानी कि मानव नेत्र होता है वह अपनी आकार को छोटा या बड़ा करके उस वस्तु को साफ साफ देखता है, तो वह होता है समंजन क्षमता के कारण। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो मान लीजिए कि अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसको फोकस करने के लिए मानव का जो नेत्र होता है वह अपने फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा घटाता या बढ़ाता है। तो यह होता है या फिर नहीं, यह हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही परिवर्तित होता है। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में है 1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या फिर अवतल, हमें लेंस पहचानना है। तो देखिए यदि यहाँ पे यह डायोप्टर है वह प्लस में रहता है तो उत्तल लेंस होता है, और यदि यह माइनस में होता तो यह अवतल लेंस हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न में प्लस में है तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखें। तो आप लोग देखेंगे कि मनुष्य के नेत्र में 3 तरह की बीमारियां होती है। तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। 5 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर कि किसी भी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वही होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसका जो मान होता है वह लगभग 25 सेंटीमीटर ही होता है। यदि इससे कोई वस्तु कम की दूरी पर स्थित होगा तो उस वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। लिखेंगे कि इसका जो मान होता है वह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी वस्तु को साफ साफ देखना चाहता है तो उसे कहाँ तक की वस्तु साफ दिखाई देगी और सबसे कम यानी कि सबसे नजदीक वाली वस्तु कहाँ तक की दिखाई देगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समान दृष्टि के लिए यानी कि दूर के लिए वह दूर बिंदु अनंत होगा, यानी कि बहुत ही दूर तक देख सकता है, तथा निकट बिंदु यानी कि नजदीक का होगा वह कम से कम वस्तु 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, तभी वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, अन्यथा वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। प्रश्न है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि समंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि समंजन क्षमता के कारण क्या होता है कि आंख होता है वह अपनी नेत्र गोलक को बढ़ा घटाकर उस पर फोकस करता है, जिससे कि वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जिस कारण से कि प्रतिबिंब में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है, यानी कि ना ही वह छोटा हो पाता है ना ही बड़ा होता है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि उसको कौन से चश्मा लगाना होगा। तो हम लोग भी जानते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अपसारी या फिर अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, और यदि हमसे यह पूछता कि इसमें कौन सी दर्पण की आवश्यकता होती है तो दर्पण के लिए इसका उल्टा हो जाता है उत्तल दर्पण। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे।
10 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैकबोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, यानी कि उसकी आंख में कौन सा रोग है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उसको किस प्रकार का लेंस उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग भी जानते ही हैं कि यदि किसी व्यक्ति को नजदीक की कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो लिखेंगे कि वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। उसे अपसारी या फिर अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उसको अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और यदि हमसे यह पूछता कि दर्पण कौन सा प्रयोग करना चाहिए, तो दर्पण में हो जाएगा कि इसे उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी कि जब हम लोग किसी भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देंगे तो उससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष होता है, और यदि हम लोग फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं तो उसमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसको हम लोग समझते भी हैं कि यदि कोई व्यक्ति अवतल लेंस लगा रखा है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और यदि कोई व्यक्ति उत्तल लेंस अपनी आंखों पर लगाता है तो उसे होता है दूर दृष्टि दोष। हम लोगों ने यह पहले भी जाना था, यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में। प्रश्न है कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष का परिभाषा लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट अर्थात कि 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को देख पाता है, किंतु अनंत पर स्थित यानी कि दूर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा इसका चित्र निकट दृष्टि दोष का। कि तो इसमें देखेंगे कि इधर से किरणें आ रही है और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब रहता है वह देख सकते हैं कि यहीं पे बन जा रहा है, लेकिन इसका जो नेत्र गोलक है वह बड़ा हो जाता है। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष में। आप लोग इसका चित्र भी बना लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग भी देखते हैं कि आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, वह टिमटिमाते रहते हैं। तो प्रश्न है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो लिखेंगे कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप सभी से प्रश्न है कि बताइए कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण यानी कि किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कि मुड़ जाता है, और किस रंग का सबसे कम विचलित होता है, यानी कि सबसे कम मुड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन का अर्थ यह हुआ कि जब भी हम लोग भी देखते हैं कि लाल रंग होता है वह बहुत ही दूर से दिखाई दे देता है, क्योंकि वह विचलन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह रंग होता है वह मुड़ता नहीं है और बहुत ही दूर तक इसकी किरणें जाती है। तो यही है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। क्या प्रकाश का रंग यानी कि वर्ण प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, प्रकाश का जो रंग होता है वह प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। प्रकाश के किस रंग यानी कि वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के लाल वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह बहुत ही अधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लाल वर्ण का लाल रंग यानी कि वर्ण दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है एवं तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग दूर से देखने पर ही लाल दिखाई दे देता है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि लाल रंग का वह विचलन सबसे कम होता है, अर्थात कह सकते हैं कि वह मूर्धता बहुत कम है और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी कि इसको हम लोग बहुत ही दूर से देख सकते हैं और इसकी जो किरणें होती है वह बहुत ही दूर तक जाती है, जिस कारण से कि हम लोगों को यह दूर से ही देखने पर दिखाई दे देता है। इसी कारण से ट्रैफिकों में भी आप लोग देखते होंगे कि खतरे का वह रंग होता है वह लाल रंग दिया जाता है, क्योंकि वह हमें दूर से ही दिखाई दे दिया जाता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम लोगों को आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई पड़ता है, अन्यथा जो व्यक्ति अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं उन्हें काला दिखाई पड़ता है। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।